हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रोग यानी कि डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि रोग किसे कहा जाता है, यह कितने प्रकार से होता है और मनुष्यों में यह किस तरीके से फैलता है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रोग किसे कहा जाता है। अब रोग का मतलब क्या होता है। रोग का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, यानी कि रुकावटें लाना। जैसे ही हमारे शरीर जो है वह स्वस्थ रहता है, तो इस बीच में कोई भी हमारे शरीर में कोई रुकावटें आती है, बाधा होने लगती है, हम जो है वह अनईजी सा फील करने लगते हैं, तो उसे ही रोग कहा जाता है। अब यहाँ लिखा है रोग व्याधा शब्द का मूल शब्द है व्याधा, जिसका अर्थ है रुकावट, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट उत्पन्न होना ही रोग है। दूसरे शब्दों में शरीर में विकार होना ही रोग है। जैसे कि हम कहते हैं डिसीज़, इसको कैसे कहा जा सकता है। और डिसईज़ यानी कि जो हम इजी से रहने लगते हैं, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य जो होता है अच्छा होता है, तो उसमें जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसे डिसीज़ कहा जाता है और हम असहज फील करते हैं। नेक्स्ट है रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसीज़। रोग को उनकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला क्या है, एक तो जन्मजात रोग होता है और दूसरा होता है उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिसीज़। तो जन्मजात रोग कैसे होता है कि जन्मजात रोग जन्म के समय से ही बच्चों में उत्पन्न होने लगता है। जैसे कि सिकलिन हो गया, तो यह क्या होता है, जन्मजात रोग होता है, अनुवांशिक बीमारी होती है। ये बच्चे के जन्म के समय से ही उसके साथ आ जाती है ये बीमारी। ऐसी कई तरह की और बीमारी होती हैं। तो वे रोग जो जन्म के समय से ही शरीर में उत्पन्न होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। ये रोग उपापचयी या विकासीय अनियमितताओं के कारण फैलते हैं। अब यहाँ है दूसरा उपार्जित रोग। ये कैसा होता है, तो ये हमारे जीवन काल के किसी भी समय में हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस टाइप के रोग को क्या कहा जाता है, उपार्जित रोग, जो कभी भी किसी भी समय में हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। वे रोग जो जन्म के पश्चात विभिन्न कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहा जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे उपार्जित रोग के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो होता है दो प्रकार के होते हैं, पहला संक्रामक और दूसरा असंक्रामक। संक्रामक मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ और इन्फेक्शियस डिसीज़, मतलब कि ये आपस में मिलने जुलने आपसी संबंध इस तरीके से ये बीमारी जो है वो फैलती है, तो उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग कहते हैं कि आपस में मिलने जुलने या व्यक्ति से व्यक्तियों में ये चीज़ नहीं फैलती है, तो इसे असंक्रामक रोग कहा जाता है। अब हम यहाँ पे संक्रामक रोग के बारे में देखते हैं। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं के कारण उत्पन्न होता है, उदाहरणतः जीवाणु, विषाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ। रोग कारक जीव का संचार वायु, जल, भोजन, रोग वाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, इसलिए इन्हें संसरणीय असंक्रामक रोग कहा जाता है। दूसरा है असंक्रामक रोग। जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता है उन्हें असंचरणीय अथवा असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कैंसर, हृदय रोग आदि, ये सब इस प्रकार की डिसीज़ हैं जो कि व्यक्ति से व्यक्तियों में नहीं फैलता है। अब यहाँ पे जो हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, तो यह भी दो टाइप्स के होते हैं, आश्रित रोग और हिंताजन्य। तो पहला जो होता है वो आश्रित रोग, डिजेनरेटिव डिसीज़। यह विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है, जैसे कि हार्ट डिसीज़ हो गया। और दूसरा है हिंताजन्य रोग, यानी कि डेफिशिएंसी डिसीज़ हो गया। तो डेफिशिएंसी डिसीज़ कैसे होती है, जैसे कि सिर्फ विटामिन्स की कमी हो गई तो डिफिशिएंसी हो गया विटामिन्स की, तो उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे डेफिशिएंसी डिसीज़ कहा जाता है। जैसे कि रिकेट्स हो गया, मरेस्मस हो गया, पेलेग्रा, ये सब विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग हैं। तीसरा है प्रत्युर्जता
यह किसी पदार्थ के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण होता है, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। किसी को धूल से एलर्जी रहती है, किसी को ख़राब वाटर से रहती है, किसी को धूप से रहती है। तो इस टाइप से एलर्जी होती है, वो भी असंक्रामक रहती है, क्योंकि ये तो किसी व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता, ये सब की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है। ठीक, नेक्स्ट है कैंसर। यह रोग अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो सेल होती है, तो किसी सेल की अनियमित वृद्धि के कारण कैंसर रोग होता है। कोई भी सेल जो है वह उसकी जो वृद्धि होती जाती है, अनियमित रूप से वह बड़ी होती जाती है, तो उसकी वजह से कैंसर होता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसीज़। यह भी असंक्रामक होती है, यह भी व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता। यह आनुवांशिक कारणों के कारण उत्पन्न होता है, जैसे कि वर्णांतता हो गया, हीमोफीलिया, ये दोनों जो होती है वो आनुवांशिक बीमारी होती है। तो दोस्तों, ये था हमने रोग के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट भी किया कीजिए, जिससे हमको और भी वीडियो बनाने का मन करता है। चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।